हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास के लिए अगला वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आज हम लोग करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस भी। किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स के चलते उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, तो उस एक्सेलरेशन के चलते उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने के चलते क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर इनिशियली उसको रेस्ट में हम मान लें तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी। ठीक है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करेंगे फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल निकालेंगे, इसमें वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल भी निकालेंगे। तो इस तरह से हम शुरुआत करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल accelerated through a potential difference V. What will be the kinetic energy of a charged particle accelerated through a potential difference V? तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल को लेंगे, मान लेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है हाफ mv², ये नहीं बदलेगा, हाफ mv²। अब उसको भी पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट कर देंगे और देखेंगे कि एक्सेलरेट होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, और उस वेलोसिटी के बाद हम लोग फिर इसी फार्मूला में बैठा करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। हमारी प्लानिंग को समझे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। एक चार्ज पार्टिकल लेंगे, उस चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी मान लिया कि 0 रखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ओके, अब उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी निकालेंगे आफ्टर एक्सेलरेटिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होने के बाद उसकी नई वेलोसिटी क्या होगी, और नई वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंगली उसका फिर वेलोसिटी वाला फार्मूला इसमें पुट करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें दो पॉइंट है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब सपोज यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज को रखा जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, E इज इक्वल्स टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर हाफ mv², u का वैल्यू रख दिया तो दिस विल बी इक्वल टू 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 होगी। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, चार्ज प्लस क्यू है, तो फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E होता है। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, यहाँ पे दिखा दीजिए, दिस वन इज द चार्ज पार्टिकल, इस पर लगेगा फोर्स F, कितना, QV के बराबर। मान लो कि चार्ज पार्टिकल का मास है m, तो यहाँ से हम F इज इक्वल्स टू ma ये पुट करके हम लिख सकते, एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। तो A विल बी इक्वल टू Q इंटू E बाई M। ठीक है, Q इंटू E बाई M। अब देखो भाई, यहाँ से हम एक रिलेशन डिराइव करे थे पोटेंशियल
डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बनाया था, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। ये कांस्टेंट के लिए है, तो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी मान लीजिए कि D है। दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, D है। A और B के बीच की का डिस्टेंस यहाँ दिखा दो, A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है, D है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो यहाँ बताओ E विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बटे में डिस्टेंस, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो E विल बी इक्वल टू V बाई D। यहाँ हम पुट कर देते हैं, देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू Q इंटू Q बाई M इंटू E के जगह पे रख दिया V बाई D। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब इस इतना एक्सेलरेशन उसको है जो कि कांस्टेंट है। अब भाई एक्सेलरेशन पता है तो फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं कि ये पार्टिकल जब यहाँ पर पहुंची तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो वेलोसिटी निकालने का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको लगाते हैं तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, u तो जीरो है, देखो प्लस 2 इंटू एक्स, ए का वैल्यू डालूं, q इंटू v डिवाइडेड बाई m इंटू d एट ds। s इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज d। तो ये d से d तो कट गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q v डिवाइडेड बाई m। v स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ से वेलोसिटी भी आप पता कर सकते हैं। कभी वेलोसिटी पूछ दिया तो वेलोसिटी विल बी अंडर रूट क्या 2q, ये कैपिटल भी लिखिएगा, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस कि 2qv बाई m। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। हमको क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। तो कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं कितना, 2 इंटू q इंटू v बाई m। तो m से m काट दो और 2 से 2 काट दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, q इंटू v, q इंटू v। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। इसका फिर हम यूज करेंगे, जानते हैं ना, मॉडर्न फिजिक्स में। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी चार्ज पार्टिकल का कितना होगा, q इंटू v। q इज द चार्ज एंड v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर माइनस चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। अगर प्लस चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। समझ में आया। अब यहीं पर एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, एनर्जी का एक छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा, ये तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, कैसे लिखना है। अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको हम डिफाइन करना चाहते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन and that electron is accelerated through a potential difference v। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है और इसको पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट कर दिया, a पॉइंट और यहाँ पर b पॉइंट, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है v। तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, q इंटू v। तो q के जगह पर E और v के जगह पर v। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू E इंटू v। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम इंटू v। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1,
तो दिस विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी जूल। अब इसी अमाउंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी का यूनिट है, एटम्स में यूज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज a smaller unit of energy, a smaller unit of energy। और ये कितना होता है? When an electron is accelerated through a potential difference of 1 volt, this is equal to energy equal to kinetic energy of an electron accelerated through a potential difference of 1 volt। इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आया आपको? काइनेटिक एनर्जी समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू V होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक छोटा यूनिट है, एटॉमिक फिजिक्स में यूज होता है, और इट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। हो गया? ये क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे। कहाँ आते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ये सिस्टम ऑफ चार्ज क्यों भाई? सिंगल चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। पहली बात, जब भी पोटेंशियल एनर्जी होगा तो सिस्टम का होता है। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा सिस्टम पर किए गए वर्क के बराबर होता है, या सिस्टम को बनाने में जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होता है वही उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अगर सिस्टम में डिस्टरबेंस करेगा एक्सटर्नल एजेंट, तो डिस्टरबेंस करने में जितना वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझे? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन करने। तो हेडिंग लगाइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहले दो लेते हैं चार्ज। मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज है, प्लस Q1 है चार्ज। ठीक है, प्लस Q1 चार्ज है, इसके अगल बगल कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर कि हमें एक चार्ज और लाना है इस सिस्टम को बनाने के लिए। तो r दूरी पर एक पॉइंट P है। सपोज द चार्ज ब्रॉट इज प्लस Q2। समझे? अब ये चार्ज पहले तो था नहीं। कहाँ पर था नहीं मतलब इंफिनिटी पर था, यानी इसको इंफिनिटी से यहाँ तक लाया गया। अब इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क हुआ होगा, दैट वर्क विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। यानी इस सिस्टम को बनाने में जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होगा वही इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इस बात को लिख लीजिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन
बाई ब्रैकेट में लिख देता हूं एन एक्सटर्नल एजेंट, बाई एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन इन bringing the two charges from infinitely large distance to a distance r, दोनों इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर थे, दोनों पर एक दूसरे का कोई भी प्रभाव नहीं था। जब Q1 के विसिनिटी में, क्षेत्र में, रेंज में Q2 आएगा तो Q1 इस पर फोर्स लगाने लगेगा। ठीक है, अब Q1 इस पर फोर्स लगाने लगेगा तो क्या हो, कैसा फोर्स लगाएगा, प्लस प्लस या रिपल्सिव लगाएगा। तो ऑब्वियस है भाई, इसको यू छोड़ दें तो ये आएगा नहीं, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। तो जबरदस्ती कौन लाएगा, मैं लाऊंगा, आप लाएंगे, एक्सटर्नल एजेंट लाएगा। तो जबरदस्ती लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा, लाने में डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो वर्क डन होगा। अब वर्क डन क्या होता है, आपने दोनों पॉइंट के बीच का मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि V है, या ये समझो यहां से ये देखो प्लस Q1 से ये पॉइंट P पर R दूरी पर है, तो क्या P पर क्या होगा, पोटेंशियल एट P कितना होगा, कि Q1 बटे में R होगा। अब यहाँ पर Q2 को लाया जाएगा तो भाई V बराबर क्या पढ़े हो, W बाई Q, Q2 को लाया गया है तो Q2 विल बी Q, तो V के जगह पे मैं रख देता हूँ W बाई Q2, होगा ना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो पॉइंट P का पोटेंशियल है Q2 को लाने में जो वर्क डन होगा डिवाइडेड बाई Q2 के बराबर होगा। This will be equal to K Q1 upon R. So W will be equal to K Q1 Q2 upon R. अब this work done will be equal to the potential energy. लिख देता हूँ इसको। This work done will be equal to the potential energy of the system of two charges। ये दोनों चार्जेज के द्वारा जो सिस्टम बना है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 बाई R। K का वैल्यू पुट करना आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो आपको याद रखना है फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि Q1 और Q2 का जो वैल्यू पुट करेंगे विथ प्रॉपर साइन पुट करेंगे, यानी कि अगर Q1 Q2 दोनों प्लस था तो प्लस प्लस कर दिया, अगर Q1 प्लस है Q2 माइनस है तो Q2 का वैल्यू माइनस साइन के साथ रखेंगे, अगर Q1 भी माइनस है Q2 भी माइनस है तो दोनों का वैल्यू माइनस साइन के साथ रखेंगे। समझ में आया? तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो ध्यान से ये इस बात को मैं लिख देता हूँ नोट में बना करके कि द वैल्यू ऑफ चार्जेज आर टेकन विथ ए प्रॉपर साइन। ठीक है, ये था टू चार्जेज के लिए। अब सिस्टम तो जरूरी नहीं कि दो ही चार्ज हो, मोर देन टू चार्जेज भी हो सकते हैं, 3 चार्जेज भी हो सकते हैं, 4 चार्जेज भी हो सकते हैं। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज के लिए क्या होगा जरा आप सोचिए, ये Q1 Q2 है तो Q2 को लाने में तो इतना वर्क हो ही गया होगा। अब Q3 को ला रहे हैं तो Q3 को ला रहे हैं तो Q1 भी फोर्स लगाएगा Q3 पे और Q2 भी फोर्स लगाएगा Q3 पे, यानी कि अब Q1 और Q3 के बीच जो वर्क डन होगा वो भी ऐड होगा।
Q2 और Q3 के बीच में जो वर्क डन होगा वो भी ऐड होगा। समझ में आया? तो फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज मैं पहले कर लेता हूं, तब आपको बताऊंगा कि कितने भी चार्ज रहें आप पोटेंशियल एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत कुछ नहीं करना है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर वेक्टर का चक्कर नहीं है, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, आसानी से आप ऐड कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक Q3 चार्ज, तो ये Q3 आया तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ, कि Q1 Q2 अपॉन, इसको अब मैं R12 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं दोनों के बीच की दूरी R13 कर देता हूँ और इसके और दोनों को R23 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो था ही अपॉन R12। अब भाई इसको ले आया, चलो Q3 को ले आया तो Q2 के अगेंस्ट, Q2 भी फोर्स लगाया होगा ना Q3 पे, तो इन दोनों के चलते जो वर्क डन होगा वो भी ऐड होगा। तो वो कितना होगा भाई, कि Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, दोनों के बीच की दूरी। अब ये भी लगाया होगा, यानी इसके अगेंस्ट भी वर्क डन हुआ होगा, तो वो हो जाएगा कि Q3 Q1 अपॉन R13। तो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी चार्जेस दिए रहेंगे सबका, सारे चार्जेस में आप देख लो कि 2-2 का पेयर कौन कौन सा बन रहा है। एक साथ 2 लेना है, एक साथ 2 लेना है। अगर मान लीजिए कि 4 रहता तो 4 रहता तो फिर पेयर बनाते किसके साथ, Q4 के साथ, ठीक है। जैसे पेयर बनाना है, मान लीजिए Q1 Q2 Q3 Q4, ये 4 चार्जेज हैं, ठीक है। तो पेयर किसके साथ बनेगा, इसको ऐसे लिख दो, एक और लिख लो, Q1 Q2 Q3 Q4, ये लिख लो। अब Q1 का इन चारों के साथ पेयर बनाओ, Q2 का इन चारों के साथ पेयर बनाओ, Q3 का चारों के साथ पेयर बनाओ, Q4 का चारों के साथ पेयर बनाओ, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखो, Q1 Q2 फिर Q1 का Q3 के साथ, फिर Q1 का Q4 के साथ, बन गया चारों के साथ। Q2 का बनाना है तो Q2 का Q1 के साथ बन चुका है, Q2 का Q2 के साथ बनेगा नहीं, Q2 का Q3 के साथ, फिर Q2 का Q4 के साथ, फिर बन गया Q2 का सबका। Q3 का देखो, अब Q3 का लेना है तो Q3 Q1 देखो ये बन चुका है, Q3 का Q2 के साथ, Q3 का Q2 के साथ बन चुका है, Q3 का Q3 के साथ बनेगा नहीं, Q3 Q4, फिर Q4 का किसके साथ बनेगा भाई, Q4 का Q1 के साथ बन चुका है, Q4 का Q2 के साथ बन चुका है, Q4 का Q3 के साथ बन चुका है, इसके साथ बनेगा। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। ये आता कैसे है, नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, NC2 फॉर्मूला लगा देना। तो NC2 जानते हो कहता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, ये मैथ वाले सर बताएंगे। अब n का वैल्यू है 4, तो 4C2 फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल कैसे टूटता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होगा 2 इंटू 1, फिर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 इंटू 1। तो देखो ये 2 काट दो, ये 2 से 2 दूना 4 काट दो, ये 6 पेयर बने, ठीक है। अब इसका लिखना है तो के सबसे मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाई ये R12 करो, ये डिवाइडेड बाई R13 करो, ये डिवाइडेड बाई R14 करो, ये डिवाइडेड बाई R24 करो, ये डिवाइडेड बाई
R2 3 करो यहाँ पे, और ये डिवाइडेड बाई R2 4 करो, ये डिवाइडेड बाई R3 4 करो। मतलब 1 और 2 के बीच की दूरी, 1 और 3 के बीच की दूरी, 1 और 4 के बीच की दूरी, 2 और 3 के बीच की दूरी, 2 और 4 के बीच की दूरी, और 3 और 4 सब में k से मल्टीप्लाई कर दो, सब में k से मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 चार्जेज। समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिस्टम ऑफ चार्ज का। दो सिस्टम से दो चार्ज पार्टिकल हैं तो k q1 q2 बाई r। 3 है तो 3 पेयर बनेंगे, तीनों पेयर के चलते लिखेंगे। 4 हैं 6 पेयर बनेंगे, 6 के चलते लिखेंगे। 5 हैं तो जितने पेयर बनेंगे सबके चलते लिखेंगे। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। ध्यान यह रखना है कि जब चार्ज का वैल्यू पुट करेंगे तो चार्ज का वैल्यू पुट करते समय आपको प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस साइन रखना है, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन रखना है। ठीक है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। एक डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे कि एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या होगी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलो बेटा करते हैं हम लोग क्या। नेक्स्ट टॉपिक इज आज का है वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराना है। व्हाट विल बी द वर्क डन। टॉपिक इज वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। एक डाइपोल को रोटेट कराने में वर्क डन क्या होगा। एक डाइपोल को रोटेट कराने में वर्क डन क्या होगा। कहाँ पे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी लिख दो, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराना है। तो रोटेट कराने के लिए तो हमको लग रहा है कि टॉर्क लगेगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो यहाँ पे हम प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, माइनस क्यू रखेंगे, और यहाँ पर हम रखेंगे प्लस क्यू। ठीक है, ये हम इसलिए रखे हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना चाहते हैं। इसको ऐसे रखेंगे तो ये थीटा एंगल से, यानी कि हम डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दिखाना चाहते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, q इनटू 2l। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ये p का डायरेक्शन है अभी। ठीक है भाई, अब इस डाइपोल पर बताओ, पहले ही बता चुके हैं, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। ये देखो माइनस पर QE और प्लस पे भी QE, बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, तो नेट फोर्स क्या लगेगा बताओ। नेट फोर्स 0 लगेगा, प्लस QE और माइनस QE। सिस्टम की बात करेंगे है ना, इट इज द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, प्लस Q एंड माइनस Q। अब जब सिस्टम को लेंगे तो प्लस Q पे और माइनस Q पे दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन देखो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो इसके चलते क्या होगा, ये एक कपल बनेगा और कपल के चलते एक टॉर्क होगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है जानते हो, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action of forces। ये नहीं जानते होंगे आप लोग, या जानते होंगे, पढ़े हैं आप लोग रोटेशन
ठीक है, बहुत बच्चे 11th में नहीं पढ़ पाते हैं। तो टॉर्क ऑफ कपल क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। तो देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, देखो इस लाइन के लॉन्ग ये लग रहा है और ये इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है। देखो ये दोनों लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं, ये वाला फोर्स इस लाइन के लॉन्ग, ये फोर्स इस लाइन के लॉन्ग। तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? डाइपोल का लेंथ इनटू sin थीटा, 12 sin थीटा होगा अगर ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो देखो sin थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस इनटू sin थीटा, हाइपोटेनस इज 12 इनटू sin थीटा, ये डिस्टेंस होगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क को टाउ से दिखा रहे हैं, यहाँ टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ विल बी इक्वल टू फोर्स कितना लगा है? क्यू इनटू 12 इनटू sin थीटा। ठीक है, तो टॉर्क बराबर कितना हो गया? Q इनटू 12 इज P, तो P इनटू E इनटू sin थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चा, चूंकि थीटा बदल रहा है, जैसे जैसे आप रोटेट करेंगे ये एंगल बदलेगा। पहले ऐसे रहेगा तो 0 डिग्री, फिर बढ़ते बढ़ते 90, फिर बढ़ते बढ़ते 180, यानी थीटा वेरिएबल है। तो थीटा वेरिएबल तो है और टॉर्क भी वेरिएबल हो गया। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा लेंगे। इसको हमने रोटेट कराया इस सिचुएशन से एक स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा पे। ये एंगल है डेल्टा थीटा, डी थीटा, डी थीटा से रोटेट करा। तो वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा। ठीक है, टॉर्क के द्वारा वर्क डन क्या होता है? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड, तो टॉर्क इज पी sin थीटा। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो गया? पी ई sin थीटा और sin थीटा और डी थीटा के बराबर वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग from angle theta 1 to theta 2। इनिशियल एंगल थीटा 1 है, फाइनल एंगल हो गया थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको रोटेट कराने में क्या वर्क डन होगा? तो टोटल वर्क डन W को क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ओवर पी ई sin थीटा डी थीटा कर देंगे। कहाँ से? थीटा 1 से कॉमन लो इसमें, पी कॉमन, तो sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से थीटा। इसको याद करना हो तो याद कर लेना, sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। बाय वाले बच्चों को थोड़ा सा परेशानी होती है। ठीक है, यहाँ पे रख दिया माइनस कॉस थीटा। अब एक बार क्या करेंगे? थीटा 2 एक बार थीटा 1, तो दिस विल बी इक्वल टू पी ई इंटू माइनस कॉस थीटा 2 और प्लस नहीं, दिस विल बी इक्वल टू, ये माइनस, इस माइनस को हटा देते हैं, लिमिट बदल देते हैं थीटा 2 से थीटा 1। देखो रूल याद रखना, जब ये माइनस साइन हटता है तो लिमिट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू पी ई इंटू कॉस थीटा 1, ये थीटा 2 क्यों लिखे? कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2, वर्क डन। अब इसमें केसेस लेते हैं। मान लीजिए कि डाइपोल का इनिशियल पोजीशन था किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये प्लस क्यू यहाँ था, यहाँ ऐसे था, ये प्लस क्यू यहाँ था और ये माइनस क्यू यहाँ था। तो डाइपोल मोमेंट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा।
यानी कि डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल इज प्लेस्ड सच दैट डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें स्पेशल केस लेते हैं कि व्हाट विल बी वर्क डन when theta is equals to 0, theta 1 is equals to 0, work done if theta 1 is equals to 0, that is dipole is initially in the direction of electric field और डाइपोल के बदले लिखो डाइपोल मोमेंट P और E के बीच का एंगल देख रहे हैं ना। डाइपोल मोमेंट इज इनिशियली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, वर्क डन बराबर PE इंटू कॉस थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 को जनरल थीटा ले लेते हैं। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस work done is equals to P into 1 minus cos theta. This is the expression for work done in rotating the dipole from theta is equals to 0 to theta is equals to theta. 0 से थीटा एंगल तक रोटेट कराने में वर्क डन यही होगा डाइपोल। ओके, नाउ अब हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। चलिए करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो हम लोग जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हम लोग रखेंगे, ठीक है, तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम के लिए जो वर्क डन होगा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। चलो तो इसको हेडिंग लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। थोड़ा मैं देख लूँ कैसी चल रही है रिकॉर्डिंग, सही चल रही है। चलो कितना मिनट हो गया, 37 मिनट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की। भाई सिस्टम बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होगा वही तो होगा किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल के बराबर। अगर डाइपोल को हम लोग इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस से Q1 एंड प्लस Q एंड माइनस Q से डाइपोल बनता है। अब इसको हमको लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन होगा वही वर्क डन तो इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो चलो एक डाइपोल को लाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो अब हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस को ले आना है, एक प्लस Q चार्ज को, नहीं यहाँ पर हम लाएंगे माइनस Q को, क्योंकि हम डाइपोल को रखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यहाँ पर ला दिया प्लस Q। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। मान लो कि दोनों इन्फिनिटी पर थे, ठीक है, और हम इधर से इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लस Q को लेकर के आए तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होगा। कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव की निगेटिव। देखो
यहाँ मान लो यहाँ पर था ये फोर्स किधर लगेगा Q इंटू ई राइट को, ये आ किधर रहा है लेफ्ट को, तो Q इंटू ई कौन सा लगा रहा है, ध्यान से सुनिए, इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स QE लग रहा है, इस पॉजिटिव की बात कर रहा हूं इधर, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। लाना किसको है, एक्सटर्नल एजेंट को लाना है, तो एक्सटर्नल एजेंट किधर फोर्स लगाएगा, इधर को लगाएगा। हम एक ही कंसेप्ट पर हमेशा काम करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट इधर को फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर को हो रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा डिस्प्लेसमेंट भी इधर को हो रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। नाउ इसकी बात करते हैं, माइनस QE पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगा रहा है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये F इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस Q की बात कर रहे हैं, ये प्लस Q की बात कर रहे हैं, ये माइनस Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है F इलेक्ट्रिक। एक्सटर्नल एजेंट किधर फोर्स लगाएगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल एजेंट इधर फोर्स लगाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत मुश्किल होता है। एक्सटर्नल एजेंट इधर को फोर्स लगाएगा, इसको ला किधर रहे हैं, इधर को ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है। अब फोर्स एक्सटर्नल वाला देखना और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो वर्क डन विल बी निगेटिव, यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंट है इस पर प्लस Q पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है और माइनस Q पे निगेटिव वर्क कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, ठीक है, कीपिंग द डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिएगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही डाइपोल मोमेंट को रखना है, यानी कि दोनों एक लाइन के अलोंग होंगे। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिए, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। माइनस Q के चलते एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स देखो इधर को और डिस्प्लेसमेंट इधर को, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो निगेटिव चार्ज पर जो वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट वो निगेटिव वर्क होगा, और पॉजिटिव चार्ज पर जो वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी बात को मैं लिख देता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट will be positive for positive charge and negative for negative charge। यहाँ प्लस Q लिख दो, यहाँ माइनस Q लिख दो। प्लस Q पर वर्क डन पॉजिटिव और माइनस Q पे वर्क डन नेगेटिव। अब देखो ला रहे हैं तो माइनस Q हैव टू मूव 12 डिस्टेंस मोर देन द प्लस Q। ध्यान से देखिए, प्लस Q इधर आ गया, माइनस Q यहां से आया, दोनों इंफिनिटी से आ रहे हैं, तो ये 12 डिस्टेंस जाते हुआ, तो माइनस Q have to be displaced minus Q have to be displaced 12 distance more। ठीक है, अब देखो ये नेट फोर्स जो क्या लेंगे तो दोनों को जोड़ना है,
तो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अगर यहीं पर माइनस क्यू आया होता तो नेट वर्क डन 0 हो जाता, लेकिन माइनस क्यू और आया तो निगेटिव वर्क डन इज ज्यादा है, देयरफॉर निगेटिव वर्क डन विल बी मोर। बोलो होगा कि नहीं? एंड दिस एक्स्ट्रा वर्क डन विल बी stored as potential energy of the dipole। समझ में आया? डाइपोल को पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई भाई? डाइपोल को ले आना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लस क्यू को भी लाना है, माइनस क्यू को भी लाना है। प्लस क्यू पर भी वर्क करना पड़ेगा, माइनस क्यू को भी वर्क करना पड़ेगा। दोनों वर्क डन को जोड़ देंगे तो क्या होगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा। और टोटल वर्क डन ही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। पहले से बार बार बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होता है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। समझ में आया? तो दोनों इनफाइनाइट पर थे, दोनों पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब ला रहे हैं माइनस क्यू को प्लस क्यू को, वो इस तरह से लाना है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे। तो डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होगा? लेफ्ट टू राइट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट टू राइट है। अब देखो भाई, अब प्लस क्यू को ले आया पॉजिटिव वर्क, माइनस क्यू को ले आया निगेटिव वर्क, तो टोटल वर्क क्या होगा? माइनस होगा कि नहीं? अगर ये दोनों एक ही जगह पर आए होते तो नेट वर्क डन 0 होता और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाती, लेकिन एक ही जगह नहीं आए हैं, ये यहाँ आया है और ये यहाँ आया है। तो निगेटिव चार्ज है ट्रेवल 12 डिस्टेंस मोर, यानी निगेटिव वर्क डन विल बी मोर। समझ में आया? तो निगेटिव वर्क डन विल बी मोर, और जितना मोर होगी वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितनी हो जाएगी? माइनस क्यू इंटू ई, फोर्स तो यही होगा ना। देखो Q इंटू ई इंटू कितना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना है 12, मैं लिख देता हूँ Q इंटू ई इंटू एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव इसलिए लगाया, नेगेटिव वर्क हो रहा है, माइनस क्यू ई इंटू 12। तो ये Q बराबर माइनस क्यू इंटू 12 एक साथ कर देते हैं, इंटू ई कर देते हैं, तो माइनस पी इंटू दिस विल बी द वर्क डन। ठीक है, दिस विल बी द वर्क डन माइनस पी इंटू ई। अभी डॉट मत लगाओ। तो वर्क डन बाई ए डाइपोल इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में हो गया। तो यही इसकी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल विल बी इक्वल टू माइनस पी इंटू ई। समझ में आया भाई? माइनस पी इंटू ई। अब मान लो कि इसको हम इस डाइपोल को इस पोजीशन में न ला करके थीटा एंगल पर रोटेट कराना चाहते हैं। तो ठीक है, ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी थी ना, और थीटा एंगल पर रोटेट कराने में हमको वर्क डन मालूम है। तो दैट वर्क डन विल क्या करेगा? इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी में वो भी वर्क डन ऐड हो जाएगा। तो अब फिर उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी व्हेन द डाइपोल इज एट एंगल थीटा। तो इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, तब हम इस डाइपोल को थीटा एंगल पे ले जाके पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। नाउ द पोजीशन है चेंज्ड। ठीक है, अब ये डाइपोल थीटा एंगल पर है।
ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, डाइपोल मोमेंट अब इधर को हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, अब डाइपोल थीटा एंगल पे रोटेटेड। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके बाद ही लिखना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल at an angle theta with the electric field डाइपोल थीटा एंगल बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और प्लस वर्क डन in rotating the dipole through angle theta, समझ में आया। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल बराबर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज माइनस पी और वर्क डन पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी निकाले थे तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस पी प्लस पी माइनस पी कॉस थीटा, ये गया। तो u will be equal to minus p cos theta. This can be written as minus p dot, समझ में आया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, और ये थोड़ा नीचे लिखो, माइनस पी डॉट ई। तो ये एक्सप्रेशन है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ ए डाइपोल व्हेन द डाइपोल इज मेकिंग, डाइपोल मोमेंट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब थीटा बराबर 0 होगा, ये देखो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा ना, मिनिमम वैल्यू जो डाइपोल मोमेंट का देगा वो डाइपोल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस पी होगा। तो कब होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना आया था, माइनस पी आया था। दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो दैट इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन, तो उस केस में क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, वो देख लो। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस 180 डिग्री, और पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू कॉस 180 का वैल्यू -1, तो दिस विल बी इक्वल टू पी। ये हो जाएगा, यू ही लिखो। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म किया। अब अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पूरा पोटेंशियल से रिलेटेड वीडियो को 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको देख करके रखिए, ताकि थ्योरेटिकल पोर्शन आपका तैयार रहे। ठीक है, तैयार होगा नहीं जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, तब तक तैयार होगा नहीं, बट आप उसको
बार बार देखिएगा तो न्यूमेरिकल करते समय चीज़ें आसानी से आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो बच्चों वीडियो देखने के बाद आप हमको कमेंट में बताइए कैसा बन रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर नहीं करने पा रहे हैं आप लोग, और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।